आज है 8 दिसंबर। प्रस्तुत है 7 और 8 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं 7 दिसंबर की अखबार की महत्वपूर्ण सुर्खियां पर। विधानसभा चुनाव जीते 10 भाजपा सांसदों का इस्तीफा, 2 और सांसद जल्द देंगे त्यागपत्र, राज्यों में जिम्मेदारी संभालेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसदों ने बुधवार को संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव जीतने वाले 2 अन्य सांसद भी जल्द ही इस्तीफा देंगे। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर होगी चर्चा। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का होगा सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक गुरुवार को होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जाएगा। गुरुवार को ही पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक की भी संभावना है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। कश्मीर पर नेहरू के समय 2 बड़ी गलतियां हुई थीं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर नेहरू के कार्यकाल के दौरान हुए 2 बड़े ब्लंडर का खामियाजा जम्मू कश्मीर को सालों तक भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए उनका कहना था कि नेहरू की ये 2 बड़ी गलतियां 1947 में आजादी के कुछ समय बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय संघर्ष विराम करना और जम्मू कश्मीर के मामलों को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की थी। एसआईटी करेगी गीगा मेडी हत्याकांड की जांच, कई जगह प्रदर्शन। पुलिस ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामडी की हत्या की जांच के लिए बुधवार को विशेष जांच टीम एसआईटी गठित की। इस हत्याकांड के विरोध में जयपुर समेत देश के शहरों में प्रदर्शन हुए। लोकसभा में विवादित टिप्पणी का मामला। द्रमुक सांसद सेंथिल कुमार ने जताया खेद। द्रमुक सांसद डीएवी सेंथिल कुमार ने अपनी एक विवादित टिप्पणी के लिए बुधवार को लोकसभा में खेद जताया और अपने बयान को वापस लेने की घोषणा की। लगातार 6ठे महीने धरती पर गर्मी का नया कीर्तिमान। यूरोपीय जलवायु एजेंसी की गणना के अनुसार इस साल नवंबर में लगातार 6ठे महीने धरती पर गर्मी का नया कीर्तिमान बना। अब तक शरद ऋतु का सबसे गर्म दौर है। वर्ष 2023 में केवल 1 महीना शेष है और यह साल सबसे गर्म वर्ष का कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने बुधवार तड़के से घोषणा की इन नवंबर पिछले साल के सबसे गर्म नवंबर की तुलना में लगभग 1/3 डिग्री सेल्सियस यानी 0.57 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक गर्म महीना था। अब नजर डालते हैं 8 दिसंबर की कुछ खबरों पर। रेवत रेड्डी के सर पर तेलंगाना का ताज। कांग्रेस विधायक दल के नेता रेवत रेड्डी ने गुरुवार को यहां एक समारोह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बतौर प्रदेश अध्यक्ष कामकाज संभाल रहे थे। वहीं भट्टी विक्रमार्क को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बजट में बड़ी घोषणा नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फरवरी 2024 की पेश किए जाने वाले बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह आम चुनाव से पहले पेश होने वाला लेखानुदान होगा। यह सीतारमण का 6ठा बजट होगा। कतर में भारतीय राजदूत 8 पूर्व नौसैनिकों से मिले। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कतर में भारतीय राजदूत ने 3 दिसंबर को नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों से मुलाकात की, जिसमें अक्टूबर में वहां एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। ये खबरें आप खबर ए अवध से सुन रहे थे। नमस्कार।